श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में 2 जुलाई 2025 को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि बुधवार के दिन किया जाने वाला तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जिसे उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके हाथ में तंगी चल रही हो, जब रुपए पैसे कहीं से भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो 2 जुलाई 2025 बुधवार के दिन कर लेना तुलसी की सूखी लकड़ी का एक ऐसा विशेष उपाय जिससे आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। सभी दोषों से मुक्त हो जाओगे और इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से पूरे साल आपके घर में कहीं ना कहीं से धन बरसता ही रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जुलाई 2025 आषाढ़ माह में पड़ने वाला सबसे बड़ा बुधवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए तो आषाढ़ महीने के बुधवार सप्तमी तिथि के दिन सिर्फ और सिर्फ आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो जरूर ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आप लोगों को तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को जरूर ही करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को अभी तक न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय नहीं किया हो। तो दोस्तों, अब आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 जुलाई 2025 बुधवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आषाढ़ माह में तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कर लेते हो तो आपको उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। इसीलिए आप लोगों को इस वाले उपाय को एक बार तो जरूर ही कर लेना है ना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल एकदम जल्दी से मिल सके। यह उपाय गुरु जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में इस उपाय को समझने के लिए दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आषाढ़ माह का बुधवार का दिन इतना ज़्यादा खास होता है कि बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरा नहीं होता है, वहाँ आषाढ़ महीने के बुधवार के दिन मात्र एक छोटे से तुलसी के उपाय को करने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में ही आपको उपाय को करना है। आपको उस उपाय का फल आपको ज़रूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या या दुख क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यहाँ वाला उपाय जरूर ही करना चाहिए। यहाँ एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करते हैं तो भाई उस विशेष दिन का फल तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस विशेष दिन पर इस उपाय को भी किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत ही जल्दी से मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर आप लोगों को इस उपाय को किस समय पर करना है, किसको करना है और कैसे करना है ना। तो चलिए दोस्तों, आगे हम आपको वीडियो में एक एक करके बहुत ही अच्छी तरह से बता देते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। तो दोस्तों, हमें इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को बुधवार के दिन कैसे करना है और किसको करना है, किस समय पर करना है और कहाँ पर जाकर के करना है, तो दोस्तों अच्छे से आपको बता देते हैं, है ना। जब भी आपको मौका मिले दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को करने का, तो यहाँ उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। तो दोस्तों,
आखिर इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय को कौन कर सकता है? तो दोस्तों घर की जो बड़ी माता बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक माता या बहन इस वाले उपाय को एकदम आसानी से कर सकती हैं। और दोस्तों अगर आप चाहें तो घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को आसानी से करवा सकते हैं। अगर घर की किसी व्यक्ति की खुद की कोई विशेष मनोकामना है, खुद की कोई दुख या परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही खुद इस उपाय को करना चाहते हैं, है ना? तो वहाँ भी स्वयं इस उपाय को कर सकता है। बाकी अगर घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने पूरे परिवार की उन्नति के लिए इस उपाय को करना चाहता है, तो भाई वहाँ भी इस उपाय को एकदम अच्छे से करके अपने घर परिवार में सुख शांति और परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर हमें इस उपाय को किस समय पर करना है, सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है? तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी इस उपाय को कर सकते हो। अब अगर आप लोग पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो दोस्तों हम बस आपसे यही कहेंगे कि आप इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग प्रदोष काल में शाम के समय भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो भी बहुत ही शुभ समय होता है और बहुत ही शुभ फलदायक होता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वहाँ यहाँ आती है कि सुबह अगर हम इस उपाय को करेंगे, है ना, तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है, और शाम के समय करते हैं तो कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इस उपाय को करना है। तो देखो दोस्तों, सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप लोग उपाय को करने की कोशिश ज़रूर करना। बाकी अगर आप लोग किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ा देर भी हो जाता है, तो आप 10, 11, 12 बजे तक भी इस उपाय को करते हैं, तब भी आपको उपाय का फल जरूर मिलता है। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वहाँ 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है उसे ही हम प्रदोष काल का समय कहते हैं, है ना। तो आप लोग इस उपाय को शाम के समय 7 या 8 बजे तक भी कर सकते हो। मतलब शाम के समय 7 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में कभी भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत ही अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद में हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है। साथ ही साथ यहाँ उपाय आपके जीवन की सभी परेशानियों को और हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तुलसी के उपाय के बारे में। दोस्तों आषाढ़ का जो महीना होता है यहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है, और आषाढ़ महीने में किया गया तुलसी का उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमका देता है। दोस्तों जब भी आपको माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप लोग करते हैं, है ना, तो भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। आषाढ़ महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी भी निर्धनता नहीं आती है। दोस्तों तुलसी की सूखी लकड़ी वाले उपाय के लिए आपको तुलसी का सूखा हुआ 7 छोटा छोटा टहनी लेना है। साथ में आपको थोड़ा सा मौली धागा लेना है, और सातों तुलसी की टहनी को एक साथ इकट्ठा करके आपको मौली धागा से बांध देना है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी के ऊपर में रोली का तिलक लगा देना है ना। अब दोस्तों आपको इस तुलसी की लकड़ी के गट्ठे को भगवान श्री हरि विष्णु जी के सामने में थोड़ा समय के लिए रख देना है, और एक देसी घी का दीपक भगवान विष्णु जी के सामने में लगा देना है। और दीपक आपको गोल बत्ती का ही लगाना है, और उसमें आपको एक चुटकी पीसा हुआ हल्दी डाल देना है। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको तुलसी की सूखी लकड़ी को आपको अपने हाथ में उठा लेना है, एक छोटे से लाल कपड़े में आपको उसे रख लेना है। अब आपको उसका एक छोटा सा पोटली बना लेना है। अब दोस्तों इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में कहीं पर भी टांग देना है। ध्यान रखना है कि उस पोटली को आपको अपने घर के अंदर की तरफ में टांगना है, बाहर की तरफ नहीं टांगना है। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करना है। माता लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कीजिए कि हे माँ धन की देवी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है दोस्तों। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है, और एक घी का दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होगी। आपके पास आया हुआ पैसा रुकने लगेगा और आप धनवान भी बनने लगोगे।
अब दोस्तों हम दूसरे नंबर पर आपको चावल के दाने का बहुत ही प्यारा सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को भी आपको 2 जुलाई 2025 बुधवार के दिन करके आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल रही है, किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपको 11 चावल के दाने लेना है जो कि साबुत होने चाहिए। चावल कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब उस चावल के दाने को आपको हल्दी मिला करके पीला कर देना है ना। साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र और तांबे के पात्र में जल। यह तीनों सामग्री को लेकर के आपको 2 जुलाई 2025 बुधवार के दिन सुबह से लेकर रात्रि तक जब भी आपकी इच्छा हो भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है। दोस्तों अब आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके सबसे पहले बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी के स्थान में कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। अब आपके पास जो चावल का दाना है उसको भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अर्पित कर देना है और अंत में 1 लोटा जल को धीरे धीरे पतली धारा से कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके अर्पित कर देना है। दोस्तों इस उपाय को मात्र आपको बुधवार के दिन ही करना है ना। और यह उपाय इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि आपका जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, शिव जी की कृपा से वहाँ पूरा जरूर होता है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में व्यक्ति के जीवन में जो भी अंधकार होता है वह दूर हो जाता है और वह जो भी क्षेत्र में सफल होना चाहता है उसको सफलता मिलना शुरू हो जाती है। बस वहाँ पूरी लगन के साथ में मेहनत करना चाहिए, किस्मत का साथ उसको मिलने लग जाता है। तो दोस्तों यह थे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए कुछ खास विशेष उपाय। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ जी का कोई सा भी प्यारा नाम या फिर ओम नमः शिवाय, जय जय महाकाल जरूर लिखिएगा।